जो लोग भी अग्नियास्त्र अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक सेटिंग है। उससे क्या होगा काफ़ी जो फ़ॉल्स सिग्नल है वो फ़िल्टर हो जाएगा। उसमें आप रीटेस्ट को भी अवॉइड कर सकते हो। सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे आपके सामने बाय और सेल सिग्नल देख सकते हो और ये आपका पास्ट डे का है क्योंकि आज के दिन में आपको कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्या करनी है सिंपल इसका सेटिंग में जानिए। आप जब फ्री ट्रायल ले रहे हो ना तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ़ उसी पे ट्रस्ट नहीं करो। तो आपके पास यहाँ पे सिग्नल मोड है, ट्रेंड है, इसको आप कन्फर्म करके देखो आपकी सिग्नल चेंज हो जाएगी। ऐसे ही आपको क्या करनी है यहाँ पे देखो डायनामिक रिएक्टर है। जब आप डायनामिक रिएक्टर को क्या करोगे आप सिंपल इसको टर्न ऑन कर दो और ओके कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते हो फिर कहते हो कि सिग्नल काम नहीं कर रहा है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। आपने इसमें ओके डाला। अब इससे क्या हुआ एक आपकी रिवर की तरह, नदी की तरह एक आपको ग्रीन और रेड ज़ोन यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपको मूविंग एवरेज की तरह लगेगा। अब आपको सिंपली क्या करनी है, जब भी यहाँ पे आपका जो ये वाला लाइन होगा ग्रीन होगा, तो आपको तो ही आपको बाय सिग्नल सिर्फ़ आपको बाय करनी है, सेल का सिग्नल को अवॉइड कर देना है। और जब ये रेड होगा, तो सिर्फ़ आपको सेल करनी है, बाय के सिग्नल को अवॉइड कर देना है। तो लास्ट में देखो यहाँ पे बाय आया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब इसमें आपको टारगेट नहीं मिल रहा, बट आपका ट्रेड तो प्रॉफिटेबल हो रहा है ना। सिंपल से लॉजिक लगाओगे कि आपका अगर आरआर रेशियो को ठीक कर देते हो कि 30 पॉइंट मैं लूँगा निफ्टी में, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग की। 30 पॉइंट्स की मूव आएगी निफ्टी में तो मैं टारगेट बुक करूँगा या 30 पॉइंट की मूव आएगी आपका नीचे की साइड में आपके अगेंस्ट में तो मैं स्टॉप लॉस बुक करूँगा। तो आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। देखो फिर से आपका यहाँ पे सेल सिग्नल आया तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। सिर्फ जब बाय आएगा तो फिर आपने ट्रेड किया और यहाँ पे भी टारगेट मिल गया। तो आपको ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे जो टारगेट लिखते हैं तो उसी का आप वेट करोगे या उसके आगे आपका ट्रेड नहीं चल सकता है। ये तो इंडिकेटर का लॉजिक है। आप अपना भी तो लॉजिक इसमें लगा सकते हो ना। आज के डेट में कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है। वैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे सेल आया, आप ट्रेड लोगे क्या? टारगेट मिला है, लेकिन नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रीन है अभी। तो आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे बाय आया, देखो यहाँ पे ग्रीन है, तो आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे, आपका टारगेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपका सेल है, सेल का आया, आपका क्या मिलेगा यहाँ पे? टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे बाय आया, एक स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस भी जाएगा। आप लोग इंडिकेटर को ये नहीं समझ कि रामबाण है, आपने लगा दिया और आपका 100% ट्रेड आपकी सक्सेस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे सेल आया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे टारगेट मिला। यहाँ पे बाय आया, अगर यहाँ पे आपको 30 पॉइंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा। आप ऐसे करके टेस्टिंग तो करो यार, देखो यहाँ पे टारगेट आया। तो ऐसे इंडिकेटर काम करता है, आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो चीज़ों को सही से, फिर आप कहते हो कि सर इसमें ना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो स्टॉप लॉस इसमें डिसाइडेड ही नहीं है, वो तो आपको डिसाइड करना है।